थोड़ा सुबह से एक दिमाग में जो आपने कहा ना कि हमको पदार्थ बुद्धि की वजह से हमको ये पदार्थ जगत दिखता है। अगर ये पदार्थ बुद्धि हमारी न रहे, अगर हमारी चैतन्य बुद्धि हो जाए तो हमको फिर सिर्फ चैतन्य ही दिखेगा, फिर पदार्थ जैसा नहीं दिखेगा कुछ भी। तो ये बात तो ठीक है, यानी पूरा जो कुछ भी है वो चैतन्य ही है। अब गुरु जी, जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि शरीर कौन्तेय न करोति न लिप्यते, मैंने मैं इस शरीर में स्थित रहते हुए भी न करता हूँ न लिप्त होता, यानी वो जो चैतन्य है वो पदार्थ जगत में रहते हुए में अभी वो होते हुए भी उसमें न करता है न लिप्त होता है। तो गुरुजी जैसे जो चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है, जो मान लीजिए हमें नहीं दिख रहा है, वो उसमें इस मटेरियलिस्टिक प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो जो मैटर है, माने जैसे अगर सब शुद्ध चैतन्य ही है तो पदार्थ कहाँ है? और फिर ये जो पदार्थों में जो निर्माण हो रहा है, जैसे अब हर पदार्थ जो कुछ भी हमें दृश्य है वो सूक्ष्मतम रूप में चैतन्य है, चेतना है। ये बात ठीक है, पूरा वही, तभी वो वासुदेव सर्वम कह रहे हैं कि सब चेतना का ही विस्तार है, जो कुछ भी दिख रहा है सब वासुदेव ही है। ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन जो चैतन्य है वो पदार्थ जगत में जब अभिव्यक्त होता है, जिसको भगवान कहते हैं एको हम बहुत श्यामा, तो वो पदार्थ जगत में अभिव्यक्त कैसे होता है फिर चेतन? क्योंकि वो तो शुद्ध है, वो तो क्रियाहीन है, वो तो कोई क्रिया नहीं करता है। हाँ, ऐसा है ना कि उसी वो समझ लो कि वो एक बहुत ही एक फील्ड है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि चुंबक का फील्ड होता है, तो उस तरह से फील्ड है। अब वहां से मान लो, वो समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो अब वहां से वो क्या होगा कि कैसे एक दूसरे को जोड़ता चला जाता है। तो उस तरह के जब फील्ड जब होने लगता है, यानी कई तरह के फील्ड जब मिलने लगते हैं, हाँ, तो धीरे धीरे उसकी अभिव्यक्ति जो है और स्थूल हो जाती है, यानी निराकार साकार में बदल जाता है। एक संधि क्षेत्र होता है, तो वह संधि क्षेत्र ही महामाया कहलाता है। तो महामाया से फिर जो है माया की उत्पत्ति होती है, और बड़े आकार की हो जाती है। वो सतरजतम जो गुण बताए गए हैं प्रकृति के, प्रकृति जो है उसको प्रधान कहा गया, मुख्य प्रकृति जो है, मूल प्रकृति जो है, तो मूल प्रकृति की रचना होती है उसी निराकार तत्व से। हाँ, मैंने गुणों की रचना होती है। जाता है कि मूल प्रकृति ऐसे ही रहती है, अव्यक्त स्थिति में रहती है। लेकिन अव्यक्त स्थिति, वो जो मूल प्रकृति है जो अव्यक्त स्थिति में है, यानी वह भी एक तरह से बहुत ही सूक्ष्म है, वो व्यक्त नहीं होती है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म निराकार तत्व है। तो उससे और यह जो प्रकृति है, इसके बीच में ही महामाया का क्षेत्र है, संधि क्षेत्र है। वहां से ट्रांसफॉर्मेशन होता है निराकार से साकार में और साकार से निराकार में। थोड़ा गुरुजी और अच्छे से इसको बताइए। जैसे मैं ये कह रहा था कि जो शुद्ध चेतन है, जो निराकार है, तो आप ये कह रहे हैं कि एक तरीके से वो एक फील्ड है। जैसे चुंबक का जो फील्ड है ना, वो दिख नहीं रहा है। हाँ, वो दिख नहीं रहा है ना। जितने भी लोहे के कण हैं, हाँ, बहुत ही सूक्ष्म छोटे छोटे कण लो, लेकिन वे फील्ड में आ जाते हैं, ओरिएंट कर जाते हैं और उसके साथ रिएक्शन कर देते हैं, यानी एक कंटिन्यूटी बनती है वहां से। नहीं, वो फील्ड के साथ रिएक्शन करते हैं कि लोहे का कण लोहे के कण से रिएक्ट करता है? फील्ड से तो नहीं रिएक्ट करता है ना, फील्ड तो हमेशा अलग होगा और मैग्नेट अलग होगा। वो अलग होने की बात नहीं है, अलग बिल्कुल सर्वथा अलग नहीं होता है।
और सर्वथा कभी भी जुटता भी नहीं है, कोई दो तत्व कोई कभी भी जुटता नहीं है सर्वथा, और न ही सर्वथा कभी अलग होता है। तो ये जो फील्ड बनता है जिसको कि वो रश्मियां कहा जाता है, इनको रश्मि कहा गया है। इसको समझने के लिए ऐसा समझो, वैदिक वाङ्मय में इनको रश्मि कहा गया है। तो ये छंद है, छंद, हाँ, तो उनको छंद भी कहा गया है। तो वह जो है वो फील्ड उसके साथ रिएक्शन करता है, उसके साथ क्या कहते हैं आयरन का जो है, तो जो ओरिएंटेशन होता है ना, वो ओरिएंटेशन ही तो रिएक्शन है। उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो ओरिएंट कर जाता है, तो उसका रिएक्शन से ही तो ओरिएंट करता है, तो यानी उसका रिएक्शन हो गया। रिएक्शन का मतलब यह नहीं है कि वो मिल करके कुछ और ही बना देगा, ऐसा नहीं होता है कि कोई जरूरी कि मिल करके कुछ और बना देगा। जब किसी विजातीय स्थिति से मिलेगा तब जाकर के कुछ और बन जाता है। तो वह जो क्षेत्र है उसको, वह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसी को समझना सबसे कठिन है। जो भी तुम पूछे हो, निराकार से साकार में ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो माया, महामाया होता है। वो महामाया कोई फील्ड कह देंगे? हाँ, उसको फील्ड ही समझ लो, क्योंकि वो जो है ना वो मध्य क्षेत्र में है। वो न पूरा आकार है न पूरा निराकार। अच्छा, वो न पूरा आकार है न निराकार है, वो मध्य क्षेत्र है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन उसी के जरिए होता है। तो जो ये पदार्थ है वे भी इसी तरह से निराकार तत्व में चले जाते हैं, और निराकार फिर इसी तरह से साकार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निराकार से ही साकार होता है, साकार से भी निराकार हो जाता है। वो तो साकार भी अंततः निराकार ही है ना, वो तो। हाँ, अंततः निराकार ही है, इसीलिए। और निराकार भी अंततः साकार ही है, और निराकार भी अंततः साकार ही है। हाँ, ये है कि निराकार का क्षेत्र ज्यादा बड़ा है। हाँ, माने निराकार जो है और जैसे और रिफाइंड है और माइन्यूट है। हाँ, वो उसको 3 भाग कहा गया है वेद में। 3 भाग उसको कहा गया है, और 1 भाग कहा गया है आकार का क्षेत्र। नहीं, ये क्या मतलब हुआ? मतलब कि कुल को 4 भाग मान लिया, पूरे अस्तित्व को मान लिया कि 4 भाग है। तो 3 भाग निराकार है और 1 भाग साकार है। ये गुरुजी ये कैसे हुआ? ये तो हर साकार ही निराकार में जब खत्म है, नहीं तो फिर साकार निराकार हो जाएगा, क्योंकि निराकार का क्षेत्र बड़ा न है। अच्छा, माने निराकार साकार के परे भी तो है। हाँ, निराकार का क्षेत्र बड़ा है साकार से। सारे साकार निराकार तो हो सकते हैं, लेकिन सारा निराकार साकार नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका क्षेत्र बड़ा है। वो बात तो ठीक है। वो भगवान ने तभी तो कहा है कि मैं सब में हूँ लेकिन सब मुझ में नहीं है। हाँ, सब मुझ में नहीं है। जो पदार्थ जो आकार में है वो मुझ में नहीं है, लेकिन मैं निराकार हूँ तो मैं सब में हूँ। हाँ, और वो इससे अलग भी हैं, क्योंकि वो सारे साकार जो है वो निराकार नहीं, मतलब साकार तो निराकार हो जाते हैं, लेकिन सारे निराकार साकार नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनका क्षेत्र बचा रह जाता है। नहीं तो गुरुजी वो जरा मुझे एक बार फिर से, जैसे जो अब आपने एक बात ये कही कि जिसको हम चैतन्य कह रहे है ना, वे रश्मियां ही इस तरह से बांध देती हैं। हाँ, उसको वेद में सूत्रात्मा कहा गया है। जो इसको समझने के लिए ऐसा समझो, सूत्रात्मा है जो कि बांध देती हैं एक दूसरे से। कोई भी जो 2 तत्व हैं उसको बांध देते हैं। अब बांधने के बाद जो है उनको मतलब इंटरेक्ट करा देते हैं, उसका नाम दिया गया है सूत्रात्मा। अच्छा, माने जो फील्ड है वो एक दूसरे से बंध जाते हैं। हाँ, वो बांध देते हैं। कोई भी जो फील्ड में जो रश्मियां हैं, जो फील्ड है माने जो चेतन में जो रश्मियां हैं, माने वो जो चेतन, वो ऊर्जा में कहेंगे नहीं, ऊर्जा भी नहीं कहेंगे, ऊर्जा से पहले की स्थिति है वो। ऊर्जा से पहले की स्थिति। तो फिर तो चेतन जो हुआ, यानी वहां समझ लो कि दिव्य आत्मा हो गया। दिव्य आत्मा जो है ना, वह जो है किसी पदार्थ से जिसको बंधना है, किसी सूक्ष्म आकार से जो कि अव्यक्त है, तो उसमें सूत्रात्मा ही काम आती है। तो उसको सूत्रात्मा कह लो, या उसी को कुछ लोग मतलब महामाया भी कह देते हैं।
तो दोनों ही शब्दों का प्रयोग है, सूत्रात्मा का भी और महामाया का भी। तो महामाया से इतना स्पष्ट नहीं होता है, सूत्रात्मा से ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। तो उसको गुरुजी जैसे वो जो कह देते हैं, मैं उसमें गीता में भगवान कि वो जो शुद्ध चैतन्य है, वो जो जिसको आप जो सूत्र आत्मा करें, जब शुद्ध चैतन्य तादाद में बना लेता है, मतलब उसमें जब उसमें अपना एक तादाद में जोड़ लेता है, उसके विषय में कहा गया ना, उसको क्या कहा गया है, वो क्रिया नहीं करते हुए भी क्रिया करता है, ये कहा गया है। ये नहीं कहा गया कि वो क्रिया करेगा ही नहीं, वो क्रिया नहीं करते हुए भी क्रिया करता है, ऐसा कहा गया है। बात समझ रहे हो? क्रिया विहीन नहीं है वो क्रिया से परे है। तो वो क्रिया से परे है का मतलब क्या हुआ, वो क्रिया करते हुए भी क्रिया नहीं करता, क्योंकि वो डायरेक्ट इंटरेक्शन उसका इस तरह से नहीं होता है, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है, यानी उसका प्रभाव है, तो उस एक तरह से फील्ड है वो। तो वो जो प्रभाव है, तो प्रभाव यानी गुण भी पदार्थ में बदल गया। गुण तो प्रकृति का हुआ ना। तो जैसे अभी आपने कहा था ना थोड़ी देर पहले, नहीं अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि जो प्रकृति मूल प्रकृति है, हाँ, वो भी सतरजतम में है ना। हाँ, तो वो उसका भी इंटरेक्शन इसी तरह से होता है, इसमें वो भी अव्यक्त है, लेकिन वो अव्यक्त उससे भी सूक्ष्म जो होता है वो निराकार होता है अव्यक्त से भी। अव्यक्त का मतलब है कि वह हम लोग के लिए अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब है हम लोग के लिए अव्यक्त है, वो निराकार नहीं है, अव्यक्त है, यानी इतना सूक्ष्म आकार है कि उसको हम लोग जो है डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको अव्यक्त कहा गया है। वो निराकार नहीं है। क्या चीज? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति, हाँ, मूल प्रकृति जो है वह अव्यक्त है, निराकार नहीं है वो आकार वाला। लेकिन जो शुद्ध चेतन है वो निराकार है। हाँ, तो यानी ये मूल प्रकृति है, और जो है शुद्ध चेतन जो है उनके मध्य में ही ये महामाया है। अच्छा, जो अव्यक्त गुण है, जो अव्यक्त मूल प्रकृति है, और उससे जो सूक्ष्म जो परमात्मा तत्व है जिसको हम निराकार कह रहे हैं, उनके बीच में फिर महामाया है। उनके बीच में महामाया, जिसको आप सूत्र आत्मा कह रहे हैं। हाँ, तो यानी जो शुद्ध निराकार है, उस शुद्ध निराकार की जो रश्मियां हैं, जिसको हम सूत्र आत्माएं कह रहे हैं, वो शुद्ध निराकार फील्ड है, उसका प्रभाव है। हाँ, मैंने जैसे शुद्ध निराकार का जो फील्ड महामाया में है, रश्मियां तो महामाया को कहते सूत्र आत्मा। नहीं, शुद्ध जो निराकार है, जो शुद्ध चैतन्य है, वह तो पूर्णतः निराकार है। हाँ, फिर उसमें उस निराकार से जो आकार में आने का जो प्रोसेस है, हाँ, तो वो जो रश्मियां हैं उस शुद्ध चैतन्य की, शुद्ध चैतन्य का जो इम्पैक्ट प्रभाव है, इफेक्ट है, इम्पैक्ट उसका जो है, हाँ, उस इफेक्ट को ही की वजह से जो शुद्ध रश्मियां हैं, मैंने उसके प्रभाव की वजह से, वो जो शुद्ध रश्मियां हैं उसके फील्ड मैंने उसके अराउंड है, वो शुद्ध रश्मियां जिनको हम जो सूत्र आत्मा कह रहे हैं, वो मूल प्रकृति के गुणों से इंटरेक्ट कर जाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो मूल प्रकृति के गुणों से जैसे ही इंटरेक्ट करते हैं, तो जो वो गुणातीत है वो गुणों में आ जाता है। हाँ, और जैसे ही गुणों में आएगा तो संसार की रचना शुरू हो जाएगी। हाँ, मतलब कि वहां से जो वही कहा जाता है ना कि ईश्वर ने इच्छा किया, हाँ, और इच्छा किया एको हम भविष्यामः हो गया। हाँ, तो ये इच्छा किसमें हुई, मतलब शुद्ध चैतन्य में? ये इच्छा जो है वो निराकार की बात है। निराकार का इच्छा का यहाँ मतलब उसी से इम्पैक्ट से है कि उसके जो प्रभाव है उसी से मतलब है, उसी को यहाँ इच्छा कह दिया गया है। अच्छा।
रचना को समझाने के लिए कि मैंने उस निराकार तत्व का जो प्रभाव है, हाँ, उस प्रभाव ने जो मूल प्रकृति है उसको प्रभावित किया, मूल प्रकृति को प्रभावित किया। किसके जरिए किया? तो सूत्रात्मा के जरिए किया। सूत्रात्मा के जरिए, सूत्रात्मा के जरिए परमात्मा ने मूल प्रकृति को प्रेरित कर दिया कि अब वो जो अव्यक्त स्थिति है वहां से व्यक्त होना शुरू हो जाए। तो वहां से सृष्टि की रचना शुरू हो गई। तो अब एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ तीन चीज हो गई। हाँ। एक तो परमात्मा हो गए, हाँ। जो परमात्मा माने इस टोटलिटी जो है वो परमात्मा हो गई, वो जो पूरा जो समग्र है वो परमात्मा है, निराकार स्थिति। हाँ ठीक है। हाँ। तो वो जो निराकार स्थिति है वह परमात्मा है। परमात्मा ऐसे शब्द हम लोग बोल देते हैं, लेकिन वो जो है ना, वो प्रकृति वाली जो स्थिति होती है ना, उसको परमात्मा नहीं कहेंगे। नहीं, फिर आप तो कहते हैं कि वह भी तब तो मूर्त जो है वो परमात्मा नहीं होगा ना फिर तब तो। मतलब कंटेंट में है लेकिन शब्द में उसको नहीं कहते हैं। ऐसा में क्या है ना कि ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, परब्रह्म, ये सब अलग अलग शब्द है। तो इनके अलग अलग मीनिंग है। परमात्मा सिर्फ निराकार स्थिति को कहेंगे। हाँ, क्योंकि वो परमात्मा है जो कि बिल्कुल कोई किसी तरह के रूप में नहीं है। वह सिर्फ निराकार स्थिति जो है वो परमात्मा हो गया। और ईश्वर कहेंगे जो टोटलिटी है, समग्रता। नहीं, ईश्वर हो जाएगा कि जो प्रकृति है, तो ये प्रकृति भी कहाँ तक है? जहाँ तक ये जुड़ सकती है और जहाँ से विखंडित हो सकती है, वहाँ तक ही प्रकृति होती है। हाँ, ठीक है। तो यह जब इतनी बड़ी हो जाए कि जो है उसकी सीमा नहीं रह जाए और वो जुटने टूटने की स्थिति नहीं रह जाएगी, क्योंकि जब बहुत बड़ी हो गई तो कोई इकाई नहीं रह गई जिससे कि उसको जुटना है। बात समझ में आ रही है? इतनी बड़ी हो गई कि अब कोई इकाई नहीं है जिससे जुटना है, कोई इकाई बची नहीं। हाँ, जो अनंत का क्षेत्र बोल देते हैं। हाँ, तो बहुत बड़े के अर्थ में, छोटे के अर्थ में नहीं, बड़े के अर्थ में, स्थूलता में। जैसे कि हम समझ गए कि जैसे उसका जो विस्तार है। हाँ, विस्तार है, जैसे ब्रह्मांड वगैरह कहते हैं। हाँ, तो जब असंख्य ब्रह्मांड हो गए, हाँ, तो वह और ये जो वो जो असंख्य ब्रह्मांड हो गया वह ईश्वर हो गया, वह परमेश्वर हो गया, ईश्वर हो गया। और जब प्रकृति के साथ जोड़ करके उस इकाई का नामकरण किया जाएगा तो वह परमेश्वर हो गया। हाँ, समझ में आ रही है बात ना? हाँ, वो तो आपने बताया था कि जो सूक्ष्मतम में जाके निराकार में चले गए तो परमात्मा हो गया, वो परमात्मा। जो बृहत्तर में चले गए तो जो एकदम अनंत में चला गया वो परमेश्वर हो, और वो ईश्वर हो गया। और अगर इसको जोड़ लेंगे, क्या कहते हैं, प्रकृति को, तो परमेश्वर होगा। अच्छा, हाँ, तो ईश्वर। अच्छा, वो जो बृहत्तर है वो ईश्वर हो गया, सबसे बड़ी इकाई जो हो गई, जो कि बड़े के अर्थ में, बृहत्तर के अर्थ में जो सबसे बड़ी इकाई हो गई वो ईश्वर हो गया। अच्छा, और उसके साथ प्रकृति प्लस ईश्वर अगर जोड़ देंगे तो परमेश्वर हो गया। मैंने दृश्य से लेकर के अदृश्य तक को जोड़ दिया तो फिर वो परमेश्वर हो। हाँ, लेकिन उसमें परमात्मा भी नहीं जुटा है। परमात्मा जब जुट जाएगा तो परब्रह्म परमेश्वर हो जाएगा। हेलो, कह रहा हूँ कि अगर उसमें परमात्मा को भी जोड़ दें। हेलो, हाँ जी गुरुजी। परमात्मा की इकाई को भी जोड़ दें, हाँ, और प्रकृति को जोड़ दें और ईश्वर को जोड़ दें तो ये परब्रह्म परमेश्वर हो गया। अच्छा, समझ गए, परब्रह्म परमेश्वर हो। तो अब गुरुजी मैं फिर से थोड़ा वहाँ तो जो मोटे अर्थ में हम लोग कह देते हैं, प्रयोग करें कि ईश्वर का दिए, कभी परमेश्वर का दिए, कभी परमात्मा का दिए, तो मोटे अर्थ में कह देते हैं। लेकिन अगर इसके बारीक इसमें अंतर अगर करना होगा तो इस तरह से अंतर है। एक ही शब्द नहीं है, ये अलग अलग शब्द हैं तो अलग अलग मीनिंग भी है। तो अब गुरुजी जो परब्रह्म परमेश्वर है,
हाँ, सबसे बड़ी इकाई वही है, उससे बड़ी इकाई और हाँ। तो जो पर ब्रह्म परमेश्वर, तो वो तो जैसे शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। नहीं, उसमें सब आ जाएगा, खाली चैतन्य स्वरूप हाँ, क्या आएगा? हाँ, उसमें तो सब आ गया। उसमें सब आ जाएगा, उसमें कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। उसमें तुम्हारा प्रकृति भी है, मतलब साकार निराकार सब आ जाएगा। तो फिर हम इस अस्तित्व में तब तीन इकाई मान के चले कि जैसे एक तो शुद्ध चेतना है, जैसे एक आत्मा है या परमात्मा है, या कह लीजिए जिसको आप परब्रह्म परमेश्वर कह रहे हैं। ऐसा है ना संजीव की और प्रकृति है। कल मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, उसको तुमको भेज दूंगा, वो सुन लेना। ऐसा है ना कि आत्मा के ही विस्तार के संदर्भ में अगर हम परिभाषित करते जाएंगे ना, तो हम शरीर तक और शरीर से भी आगे चले जाते हैं। तो नाम अलग अलग होता चला जाता है। जैसे सबसे जो सूक्ष्मतम हो जाएगा, जो शुद्ध है, उसको दिव्य आत्मा कह देंगे। उसी तरह से प्रज्ञा आत्मा है, हाँ, मनो आत्मा है, हाँ, अंतर आत्मा है। तो ये सब शब्द लगाए जाते हैं ना। देह आत्मा है, विराट आत्मा है। तो इस पूरे अस्तित्व को हम आत्मा के संदर्भ में भी डिफाइन कर सकते हैं, और पूरे अस्तित्व को हम शरीर के संदर्भ में भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी हम निराकार के संदर्भ से डिफाइन करते चले जाते हैं, जीवात्मा, सूक्ष्म आत्मा, अंतरात्मा, इस तरह से। हाँ, मनोआत्मा, प्रज्ञात्मा, देहात्मा, विराट आत्मा, इस तरह से करते हैं। तो ये आत्मा के संदर्भ से हम डिफाइन कर रहे हैं, यानी आत्मा किस तरह से, यानी निराकार किस तरह से साकार होता चला जाता है इस अर्थ में। और साकार से कैसे निराकार अर्थ में होता है, तब हम शरीर शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? शरीर शब्द का, शरीर। अच्छा, हाँ, तो शरीर से भी हम वो कर सकते हैं। तो तो 7 शरीर इसलिए उस अर्थ में बताए जाते हैं, 7 शरीर है। तो उसमें मनस शरीर भी आ जाता है, ये हमारा भौतिक शरीर भी आ जाता है, अभौतिक शरीर भी आ जाता है, अशरीरी शरीर आ जाता है, ब्रह्म शरीर है। हाँ, तो इस तरह से हम लोग शरीर के अर्थ में भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी आकार को मुख्य मान करके हम लोग डिफाइन करते हैं पूरे अस्तित्व को, तब हम शरीर शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब हम निराकार को मुख्य मान करके डिफाइन करते हैं, तब हम लोग आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। उसमें सभी में आत्मा जोड़ते चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है गुरु जी। आत्मा तुमको मिलेगा। तो ईश्वर ने अपना विराट रूप दिखाया, तो उसको विराट आत्मा कहते हैं। तो गुरु जी एक बात बताइए, जैसे ये जो प्रोसेस है, इसमें आपने कहा ना कि हमको स्थूल पदार्थ बुद्धि की वजह से हमको पदार्थ जगत दिखता है। हाँ, अगर हमारी बुद्धि और सूक्ष्म हो जाए, हमको तो ऊर्जा बुद्धि स्तर की बुद्धि हो जाएगी, तो हमको बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जाएगी, तो बुद्धि नहीं ना कहलाएगी वो। हाँ, उसके लिए फिर अलग नाम हो जाएगा, प्रज्ञा हो जाएगा, या विवेक हो जाता है। बुद्धि सूक्ष्म हो गई तो विवेक हो गया, विवेक सूक्ष्म हो गया तो उसको प्रज्ञा कहते हैं। हाँ, तो उसका नाम बदलता चला जाता है ना फिर उसी बुद्धि का। बस गुरु जी, अब 1 मिनट और लूंगा। तो अब जैसे आपने कहा कि जैसे जैसे हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी, तो उसके ठीक है नॉमिनेशन बदलते चले जाएंगे। माने कि स्थूल बुद्धि हो गई, फिर जैसे मान लीजिए वो हो गई, विवेक हो गया, फिर प्रज्ञा हो गई। तो और जब हमको जितने सूक्ष्म स्तर पर दिखने लगेगा, या इस अस्तित्व जिसको हम कह रहे हैं चैतन्य स्वरूप अस्तित्व दिखने लगेगा, तो जब हम दिव्यात्मा के स्तर पर पहुंचेंगे, तब हमको सभी चैतन्य दिखेगा। उसमें देखना शब्द का प्रयोग तो नहीं कहा जाता है, दर्शन कहा जाता है। हाँ, वो दर्शन। तो हम इन आंखों से नहीं देखेंगे कभी भी। हाँ, आंखों से तो भौतिक चीज है, तो भौतिक दिखेगा, क्योंकि आंख भौतिक खुद है। हाँ, तो वो सिर्फ अनुभव होगा। हाँ, तो अनुभव है। तो आंख से जो देखेंगे, तो वो ये अनुभव हो रहा है स्थूल का, क्योंकि आंख स्थूल है, तो इसका अपना रेंज है, तो अपने रेंज में ही ना आंख देखेगी। तो गुरु जी जो साधनाएं हैं, मुख्य रूप से कौन देखता है? आंख नहीं देखती, मुख्य रूप से माइंड अनुभव करता है, दृष्टि को भी माइंड अनुभव करता है। तो अब माइंड का हिस्सा, तो माइंड का ही सूक्ष्म हिस्सा है, तो जैसे उसको बुद्धि कह देते हैं, विवेक कह देते हैं, मनस कह देते हैं, और सूक्ष्म होता जाता है मन कह देते हैं।
तो और ये सब जब और सूक्ष्म स्तर पर आदमी सकते हो, और जब और सूक्ष्म होता जाएगा तो फिर वो प्रज्ञा होते हुए फिर तब जो दर्शन होगा, जो अनुभव होता है, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। इसलिए विज्ञान आत्मा होता है, जो मनो आत्मा विज्ञान आत्मा हो गया। ये ऑटोमेटिक आदमी क्वालिफाई करता जाता है। हाँ, जैसे जो भी साधक होता है जैसे वो ऑटोमेटिक होती है, वैसे वैसे उसके वे सब जो है, जो अभी जागृत नहीं है वे सब जागृत होंगे, और जब जागृत होंगे जैसे उसके हिसाब से वो भी एक, उसको भी एक इंद्रिय मान लो, तो उसके हिसाब से वो अनुभूत करेगा इस अस्तित्व को। तो जो आत्म साक्षात्कार के बाद वह प्रोसेस जो है, जो शुद्ध चैतन्य का वो जो पदार्थ जगत में महामाया होकर के या मूल प्रकृति से, वो गुणों से भी, फिर वो गुण भी उस सब अनुभव में आने लगते हैं। हाँ, तो वो गुणातीत हो जाता है उसके बाद ना। मूल प्रकृति में गुण हो गया और परमात्मा को गुणातीत कहा गया है। तो मूल प्रकृति से हम सूक्ष्म हो गए तो फिर गुणातीत हो गए, गुण से परे हो गए। तो गुरुजी, जो भी मान लीजिए कोई भी ये विवेचक माइंड का व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए मैं इसको विवेचना कर रहा हूँ और मैं वहीं पर जिसे रुक रहा हूँ, तो मैं क्या विवेचना करते करते भी हो सकता है, या फिर जैसे आप बात विवेचना करना किसका है? सूक्ष्म बुद्धि का काम है। यानी जो प्रज्ञात्मा है ना, उसका काम है। तो प्रज्ञा के स्तर पर पहुंच गए, विवेचना चल रही है, विवेचना भी खत्म हो जाए। विवेचना करने का मतलब क्या है कि उत्तर जो है किस में आ रहा है, मनन कर रहे हैं ना, तो मनस तत्व में अभी हमारा प्रवेश हुआ है। तो मनस तत्व में प्रवेश हुआ है तो हम मन के स्तर पर हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो सूक्ष्म हो चुका है, लेकिन चूंकि अभी उसका उत्तर कैसे आ रहा है, उत्तर उसको आ रहा है शब्द में, विचार में तो उत्तर आ रहा है। हाँ, ठीक है। तो जब विचार में उत्तर आ रहा है तो इसका मतलब हो गया वो मनस तत्व में है। और जब उत्तर उसको अस्तित्वगत आने लगेगा, यानी अनुभूति के रूप में उत्तर आएगा, ना कि विचार के रूप में। यानी विचार की भी जो सूक्ष्मता है, जैसे विचार की सूक्ष्मता क्या है? ध्वनि है। विचार की सूक्ष्मता ध्वनि है, क्योंकि ध्वनि से ही विचार बने हैं ना। मतलब वो ध्वनि जो सुनाई नहीं पड़ती है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, वो ध्वनि जो सुनाई नहीं पड़ती है। बात समझ में आ रही है? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। जो विचार उत्पन्न हो रहा है वो ध्वन्यात्मक नहीं है, लेकिन विचार रूप में तो है। हाँ, तो इसीलिए ध्वनियों को भी कई में बांटा गया है, पराध्वनि भी कहा गया है। हाँ, जो हम लोग बोलते हैं ना, इसको वैखरी कहा गया है ध्वनि को। तो वैखरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो ध्वनि अब वाणी के रूप में प्रकट है, जिसको लोग सुन रहे हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वह ध्वनि जो कि अप्रकट है लेकिन अनुभूति में आ रही है, यानी वो ध्वनि का निर्माण कैसे हो रहा है वहां तक हम पहुंच गए हैं और उसको फील कर रहे हैं। यानी ध्वनि की तरंगों को कहने का मतलब ये है। और वो तरंगे जो सुनाई नहीं पड़ती है कान से, जो अनुभूत होती है माइंड से। नहीं गुरुजी, तो अब वो हमको बताइए। अब गुरुजी हमको वो बताइए ना गुरुजी, जैसे मान लीजिए कि यह जो प्रोसेस है वो हमको, फिर वो हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है? करना ये है, जैसे विचार आ रहा है ना, तो विचार पर फोकस करना है कि ये विचार बन कैसे रहे, क्योंकि वही सूक्ष्म है। तो उसकी सूक्ष्मता में जब हम जाएंगे कि विचार कैसे बनते हैं, इसमें यानी ये ध्वनियां है, जैसे अ आ रहा है, मैं बोल के नहीं, मतलब कि इस तरह से आ रहा है, अनुभूति के रूप में आ रहा है, अ आ ई, तो ये सब जो आ रहे हैं, अब इस पर जब हम फोकस करते हैं तो ये गायब हो जाते हैं, ये नहीं बनते। तो नहीं बनते इसका मतलब हम निध्वनि ध्वनि में प्रवेश कर गए हैं, यानी हम मनस तत्व से आगे फिर चले गए। बात समझ में आ रही है? विज्ञान में तत्व में चले गए। यानी जिस समय कोई विचार नहीं आ रहा है, कोई चित्र नहीं आ रहा है, उस वक्त जो है हमारा मनस तत्व की संसार से आगे की बात हो गई, हम वहां पहुंच गए। मनस तत्व से हम आगे बढ़ गए हैं, विज्ञान में तत्व में हमारा प्रवेश हो गया है। जब किसी प्रकार की कोई
ध्वनि, कोई चित्र, यानी कोई जो जो इंद्रियों से जो हम अनुभूत करते हैं, इन सामान्य इंद्रियों से, ये सब वहाँ पर नहीं है। यानी बिल्कुल तो वो जो वो मैं बोध है, उस समय मैं बोध जो है, जो आइडेंटिटी है, वो डिसॉल्व हो जाती है। हाँ, वो मैं बोध नहीं रहेगा, क्योंकि मैं भी एक देखोगे कि वह भी एक शब्द ही है ना, मैं भी। तो मान लीजिए जैसे आदमी को मान लीजिए मैं ही बैठा हूँ और इस तरीके के विचारों में जा रहा हूँ, मान लीजिए। अब वो आपके हिसाब से अगर मैं ऑनेस्टली बैठूंगा और फिर ये संकल्प के साथ बैठूंगा कि हम बैठे ही हैं, और थोड़ा आगे की ओर जब जाएंगे तब फिर वो चीजें होंगी। बड़े हम अभी तो विचारों में जा करके और लौट आ रहे हैं, ये कंटिन्यूअस ये हो रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो विचार की सूक्ष्मता में तो जा रहे हो, लेकिन अति सूक्ष्मता में नहीं जा पा रहे हो। विचार की सूक्ष्मता का मतलब हो गया कि हम पूरा का पूरा हम वो देख रहे हैं कि ये संसार किस तरह से जो है विचार से ही उद्भूत हो रहा है, प्रकट हो रहा है। वहां तक तो हम जा रहे हैं, हमारे विचार घट गए हैं, आलतू फालतू विचार नहीं आ रहे हैं, उनकी संख्या बहुत सीमित हो गई है ना। तो विचार की संख्या जब बहुत सीमित हो जाती है तो वो उसी को मंत्र कहा जाता है, वो बहुत शक्तिशाली होता है। तो जैसे कहा गया ना, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब छोटे छोटे जो वाक्य हैं, हाँ ये विचार हैं छोटे, इनको महावाक्य कहा गया है। हाँ, शंकराचार्य ने इनकी कैटेगरी रखी है महावाक्यों में, क्योंकि ये अस्तित्व को जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर के विचारों में प्रकट करने में समर्थ हो रहे हैं। तो अब ये बात तो ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ही अगर जब इस मंत्र को बोलता हूँ, एको हम द्वितीयो नास्ति, तो मुझे वो अनुभव होने लगता है कि वो बात क्या हो रही है। हाँ, तो ये सब जो है ना मंत्र हैं, लेकिन अब ये मंत्र किससे बने हैं ये भी तो पता लगाना है। तो वो जब पता लगाएंगे तो वो विचार के रूप में कभी नहीं होगा। वो जो है बहुत सूक्ष्मता, जैसे कि ओम की जो ध्वनि है, इसलिए ओम को बीज मंत्र कहा गया। मंत्रों में बीज मंत्र है ओम, क्योंकि सारी ध्वनियां वहीं से प्रकट हो रही हैं। और ओम का इस तरह से अगर देखा जाए तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, मीनिंग नहीं आ रहा है कुछ। ये अलग बात है कि हम लोगों ने मीनिंग उसका बनाया हुआ है कि अ का मतलब ये, उ का मतलब ये, हम लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन मीनिंग आ तो नहीं रहा है, आ तो रही है सिर्फ ध्वनि। बात समझ में आ रही है? तो गुरुजी इस ओम को अगर देखें तो एक तरीके से वो निराकार के आकार में प्रकट होने की यात्रा ओम है ना। निराकार नहीं है, ओम निराकार नहीं है। हाँ, मैंने जैसे एक तरीके से ओम का जो 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 सोर्स पॉइंट है वो निराकार है। हाँ, और जो उसका व्यक्त पॉइंट है वो ध्वनि है। हाँ, जैसे उसमें ओम का जो बिंदु होता है, बिंदु, तो वो माना जाता है कि वहां से स्रोत है। हाँ, ओम में जो बिंदु है तो वहां उसको माना जाता है कि वो स्रोत है ओम का। यानी वहां से सूक्ष्म से जो है स्थूल में आ रहा है वो। तो गुरुजी ये पूरा ही